ये हादसा हुआ है तब से आज नालियाँ साफ हुई हैं। तो मैं नीचे से ऊपर भाग के गया तो मेरे मम्मी पापा दबे हुए थे मलबे के अंदर। तो यहाँ पे पैसे दिया जाता है एमसीडी के अंदर। अच्छा, बिना पैसों का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। डेंजर जोन में कितने मकान हैं? एमसीडी ने किसी पे भी डेंजर जोन का नोटिस नहीं लगाया। कहाँ जाएगा फिर? ये तो गिरेगा ही गिरेगा मकान। तो आज नहीं गिरेंगे तो कल गिरेंगे। कर क्या रहे हैं ये लोग? कुछ भी नहीं कर रहे। जब वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं गली मोहल्ले में, हमारे को वोट दो वोट दो। वोट के बाद कौन झांकता है? कोई नहीं झांकता यहाँ पे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या करेगा गरीब आदमी? मकान बनाने के लिए केवल पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर पैसे नहीं दे तो आपका लेंटर तोड़ देंगे बनने के पहले। छत में अगर कबूतर को पानी पिलाना उसका चालान काट देंगे और इस नाली के अंदर पानी में चालान नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हम इस वक्त नागलोई के 70 फुट रोड प्रेम नगर इलाके में मौजूद है। कल शाम यहाँ घटना इस कदर हुई कि पूरे की पूरी मकान ढह गई। मंगलवार को ये पूरा मकान गिर गया। कई बार कंप्लेन की गई एमसीडी से, सरकार से, यहाँ के विधायक से, लेकिन इस कंप्लेन की कभी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बदौलत दो बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई। एक की उम्र 70 साल, एक की उम्र 74 साल। दोनों पति पत्नी थे, दोनों की जान चली गई। अब जब उनकी जान गई तो तमाम पुलिस प्रशासन, नेता, सभी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं और देखिए मलबा निकालने का लगातार काम चल रहा है। लेकिन जिन दो व्यक्ति की मृत्यु हुई, अब उनका क्या, उनकी तो जान चले गई। और आपका क्या रिश्ता था? मेरे जीजा का घर है, मेरी दीदी रहती है यहाँ पर। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तब भी इस गली की देखो हालत। लोगों ने अपने घर के आगे मलबा खुद डाल रखा है ताकि पानी ना भरे। इस गली के अंदर पानी भर जाता है तो घरों के अंदर पानी भरता है। एमसीडी वाले आते हैं। ये मलबे की बात कर रहे हैं आप? ये सारा मलबा हमने खुद डलवा रखा है ताकि घरों के अंदर पानी ना भरे। जो ये मलबा कह रहे हैं, एक बार आप दिखाइए। जो ये सारा मलबा आप सड़क पर देख रहे हैं, ये सड़क पर मलबा यहाँ की जनता ने ही खुद लगवाया है ताकि घर के अंदर पानी ना बचे। बारिश का सीजन है। हाँ। और ये नालियाँ इतनी जाम है, नालियों में पानी भरा हुआ है, मच्छर लगते हैं, डेंगू लगते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। एमसीडी वाले आते हैं, टब में पानी देखते हैं, कूलर में पानी देखते हैं, पुराना पानी देखते हैं तो उसका चालान काट देते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जिनके पिता और माता की मृत्यु हुई है। जी नमस्कार सर, पहले नाम बताइए आप अपना। पंकज जी, जो जब ये घर की हालत बहुत ही बुरी स्थिति में थी, घर टूट रहे थे, तब आपने कितनी बार कंप्लेन की थी, ये बताइए। जी कंप्लेन तो मैंने कई बार उनको कहा। मैंने जी सर एक हमारे झरझर हो रहा है, कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई पहले हमारे जब तोड़ोगे वो करोगे तो भाई हमारे यहाँ पे पैसे दिया जाता है एमसीडी के अंदर। अच्छा, बिना पैसों का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अच्छा। कोई भी अगर मकान बनाता है तो सबसे पहले उनको चंदा दिया जाएगा, भाई पैसे लो और मकान बनाओ। आपके पिता की उम्र 74 वर्ष थी और माता की उम्र 70 वर्ष। तो उस दिन जब ये घटना हुई उसके बारे में बताइए थोड़ा संक्षेप में कि क्या हुआ, कब, कैसे क्या हुआ और कैसे पूरा मकान गिरा और कैसे उनकी मृत्यु हुई। जी हम नीचे सो रहे थे रात को, मम्मी पापा। मंगलवार की? हाँ, मम्मी पापा छत पे सज्जे के नीचे वहाँ सो रहे थे रात को। अब रात को 2:30-3 बजे करीब क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता भैया। जोशी की वजह से मैं आपको ये कहूँ कि भाई मेरे को कुछ पता है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसी ना हवा आई, ना बरसात आई, ना कुछ आई और अपने आप ही गिरना स्टार्ट हो रहा और नीचे धड़ामची से आवाज आई। तो मैं नीचे से ऊपर भाग के गया तो मेरे मम्मी पापा दबे हुए थे मलबे के अंदर। कल कौन कौन वीआईपी लोग यहाँ आए थे? मौजूद हमारे पास कोई वीआईपी आदमी नहीं आया। एक नीलू सिंह जी आई थी। नीलू सिंह कौन है? और यहाँ के निगम पार्षद है। अच्छा। वो आई थी, सिर्फ वो समझा के गई है भाई, कुछ करके नहीं गई, सिर्फ समझा के वो करके दे गई है कि बेटा चिंता मत कर, चिंता मत कर, बाकी इससे आगे कुछ नहीं है। अभी जो ये एमसीडी के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मलबा निकालने का काम, तो ये लोग कब से काम कर रहे हैं? ये आज सुबह आए हैं और ये अभी तक मेरे को यही नहीं पता चला कि किसने भेजा है, कहाँ से आए हैं। इनसे अभी मेरी कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। तो आपने पूछा नहीं इनसे? मैंने अभी इनसे पूछा नहीं, सिर्फ इन्होंने ये कहा कि हम एमसीडी की तरफ से आए हैं। हम सवाल है आपसे कि आपके मित्र के माता पिता की मृत्यु हो गई, वो भी छत गिरने की वजह से। ये बेहद ही दुखद घटना है पहली बात तो, लेकिन अगर आप इस पे गलती ठहराना चाहते हैं तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके विचार में क्या है? मेरे विचार में यही है कि इसमें गलती किसी की भी नहीं मानी जाएगी। इसमें ये होगा कि अगर मकान ऐसी हालत में है तो उसको ठीक कराया जाए, ठीक है। और अगर कल इतने नेता लोग सब लोग आए थे तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई थोड़ा मुआवजा इनको मिला जाए, ठीक है, या कुछ मदद की जाए। हम इनके दोस्त टाइप हैं, जैसे हमसे जितनी मदद पड़ेगी हम करेंगे, जितना हमारी औकात। बात बताइए, जब यह मकान बहुत बुरी हालत में था तब आपने केवल कंप्लेन की, मगर इसको मरम्मत कराने के लिए क्यों नहीं एक्शन लिया? ये मरम्मत हमने अपने, जैसा हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा था उसकी हमने थोड़ी मरम्मत कराई। अच्छा, कराई है? हाँ, हमने थोड़ी मरम्मत कराई
और वो इस हिसाब से मरम्मत हुई कि थोड़ा सा यह मकान कितना पुराना था? ये कम से कम होगा जी 20-25 साल पुराना। बस केवल 20-25 साल पुराना? 20-25 साल पुराना। तो क्या मतलब कुछ ऊपर पानी जमा रहता था या फिर कुछ और चीजें थी, मकान कमजोर था? नहीं, ये नाली का पानी देखो जी, पूरी नाली भरी पड़ी है, पूरी इस सीलनों की वजह से? इस सीलन की वजह से पूरा चाहे जितना मर्जी आप इसका मेंटेनेंस करो वो नहीं होगा। ये देखो आप मेंटेनेंस का दिखाई दे रहा है आपको? हम अक्सर देखते हैं सीलन की वजह से जो पानी है वो पानी दीवारों पर जाता है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है सीलन। यहाँ सीलन की समस्या देखने को मिल रही है। नाली का पानी घरों के होकर उनके घर पर जाता है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सभी घरों के आसपास बाहर देखिए सीलन है। तो इस तरीके की समस्या आपने कई बार कंप्लेन की कि नहीं की, या फिर कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई? सर मैंने इसकी कंप्लेंट काफी बार की, लिखित में भी कहाँ हमारे पर पास की? प्रूफ है एमसीडी को। ठीक है। ऊपरले हेड ऑफिस में भी गए, वहां से कोई काम नहीं। आज जो ये हुआ है ये खाली एमसीडी की बदौलत हुआ है। आज जो साफ सफाई होती, सीलन जो घरों में मरी है, इनके पिलर कर रहे हैं, आपको दिखा सकता हूँ डेंजर जोन में कितने मकान में एमसीडी ने किसी पे भी डेंजर जोन का नोटिस नहीं लगाया, जबकि एमसीडी का काम है सर्वे करने का कि कोई भी मकान डेंजर जोन में पुरानी है, टूटने की हालात में है, नोटिस दिया जाए कि भाई ये मकान है, इसमें से आप बाहर निकलो या आप कहीं व्यवस्था करो या इसको ठीक से करो। किसी भी मकान पे डेंजर जोन का नोटिस नहीं लगाया। 25 साल में मकान गिर जा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं 100 साल पुरानी मकान भी नहीं गिरती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत इमारत होती है, लेकिन यहाँ 25-25 सालों में भी मकान गिर जा रहे हैं। तो ये किसकी गलती लग रही है आपको? तो गलती क्या है? ये पानी की गलती है। कोई पानी नहीं, जब सबसे मेन चीज ये पानी है। जब ये पानी नहीं हटाया जाएगा कैसे नहीं, तो कहाँ जाएगा फिर? ये तो गिरेगा ही गिरेगा मकान। तो आज नहीं गिरेंगे तो कल गिरेंगे। कर क्या रहे हैं ये लोग? कुछ भी नहीं कर रहे। जब वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं गली मोहल्ले में, हमारे को वोट दो वोट दो। वोट के बाद कौन झांकता है? कोई नहीं झांकता यहाँ पे। नहीं, एमसीडी के जो मेयर है वो तो काफी वादे करती हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। कोई नहीं आया यहाँ पे एमसीडी वाले, कोई नहीं आया एमसीडी वाले। जब तक ये भाई साहब है, इनके पास भी रिपोर्ट है, काफी रिपोर्ट है, किसी का कोई वही इंक्वायरी नहीं है, कोई नहीं आता है इनके पास। हमारे पास लिखित एप्लीकेशन है, दे रखी है, तभी भी कोई इंक्वायरी नहीं है। तो बताओ क्या करे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या करेगा गरीब आदमी? ये जो मकान टूटने का या ना बनने का कारण है सिर्फ डर, क्योंकि एमसीडी मांगते 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए। अब गरीब आदमी बनाएगा तो कैसे बनाएगा? 1.5 लाख रुपए वो गारंटी मांगते हैं कि आपके मकान की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, टूटने नहीं देंगे। गारंटी नहीं, आप मकान बना रहे तो पैसे दो मकान बनाने के, गारंटी कुछ नहीं। आप मकान पानी घर तक पहुंचे, आपके बिजली सारी चीजें पहुंचे, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। मकान बनाने के लिए केवल पैसे मांगे जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए केवल पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर पैसे नहीं थे तो आपका लेंटर तोड़ देंगे बनने के पहले। अभी मकान बन रहा है, कोई नहीं आएगा। ये डेंजर जोन में इनका 2 लाख कहाँ से देंगे बंदा? मकान बनने के बाद आएंगे। के लिए मकान बनाएगा 2 लाख जोड़ेंगे, इसने मकान बनाएगा या 2 लाख एमसीडी को देगा। ये अभी हमें मोनू जी ले जा रहे हैं कि जहां पर नोटिस लगाए गए एमसीडी के द्वारा कि यह घर डेंजर जोन में है, लेकिन जोन में नहीं बन रहा है, बनने को। अच्छा, घर बन रहे हैं। डेंजर जोन का तो किसी पे लगाया नहीं है। अच्छा, घर बन रहे हैं और फिर आप क्या पैसे की डिमांड के लिए? पैसे की डिमांड के लिए ये जो हो रहा है पैसे की डिमांड के लिए हो रहा है। जो नोटिस लगा इनके मकान पे वो सिर्फ पैसे की डिमांड के लिए। ये मतलब अभी नए घर बन रहा है। हाँ, न्यू घर के लिए। तो अगर इसने पेमेंट नहीं दी, आप एमसीडी से बात करके पैसे नहीं दिए तो इसका भी लेंटर तोड़ेंगे वे। ये देखिए सर, ये जे ब्लॉक में आता है। कितनी कंप्लेंट, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि मैंने कितने दिन पहले ये वीडियो डाल रखी है। तो ये जो नाले का पानी पूरा बाहर आ रहा है, और ये कितने समय से देखने को मिल रहा है? ये मैक्सिमम 2 साल से ऊपर हो गया इसको, 2 साल हो गए। अब देखिए हालत इतनी खराब है, हमारे यहाँ आते ही बदबू चारों बगल से फैली हुई है, बदबू बहुत तेज है। और मैं आपको बताता हूँ इस गली में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ये कौन सी गली कहलाती है भाई साहब? ये भी जे ब्लॉक में आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए गेट 40 IJ ब्लॉक। लेकिन जो हालतें हैं यहाँ की, तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में है। चारों बगल से नाले का पानी फैला हुआ है। एमसीडी वाले आते हैं, घर में कोरन में पानी भरा, छत में अगर कबूतर को पानी पिलाना उसका चालान काट देंगे, और इस नाले के अंदर पानी में चालान नहीं होगा। पूरी लापरवाही एमसीडी के अधिकारियों की और इनके निगम पार्षदों की है। एमएलए का काम भी है सड़क बनवाना, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, और यहाँ के सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में जहाँ काम नहीं हुआ आपको सुचारू रूप से काम चालू करवाए। तो अभी आप कह रहे थे कि विधायक और नगर पार्षद यहाँ काम नहीं करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं? ये देखो आपके आगे एक तो नाली साफ नहीं करवाते ढंग से। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि अगर 50 कर्मचारी हैं तो उसमें 20 बंदे काम करने आएंगे और
30 की वो लापरवाही घोटाला हो रहा है, उसके पीछे कोई बोल के राजी नहीं है। हम 70 फुट रोड में क्या सभी के मकान ऐसे ही दयनीय स्थिति में है, इतनी बुरी हालत में है? मुझे सर तो ऐसे ही लगता कि इस जे ब्लॉक में सबसे गंदी स्थिति जे ब्लॉक की है। 70 फुट रोड हाँ, के जे ब्लॉक की हाँ, सबसे गंदी सबसे स्थिति है, गंदी, हाँ। क्योंकि यहाँ का जो नाला का हाँ, पानी है मैं देख पा रहा हूँ वापिस ही आता है। वो जो घरों के दीवारों के ओर से सब जगह ऊपर सब आता है। जगह देखा। अब देखिए ये इनका बेडरूम है और देखिए पानी आप एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं छू रहा हूँ, देखिए ये पानी का जो धार है आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी है, मतलब कि यह तकरीबन 4.5 फुट ऊंचा है और यहाँ तक पानी है। और ठीक अगर इसके बगल में देखूं टेलीविजन तो देखिए मेरी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच है और मेरे हाइट के लमसम मतलब 5 फुट 5 इंच तक पानी यहाँ तक आ गया, टेलीविजन के ठीक नीचे तक पूरा पानी भरा हुआ है और ये पानी नाले का पानी है। एक बात बताइए, नाले की पानी अगर आपके दीवारों तक आ रही है तो बदबू भी कई प्रकार की आती है। इसमें आपको लगेगी सर, आपको लग रही है? नहीं, वो घुटन सी थोड़ी थोड़ी लग रही घुटन से है। आती है, मतलब इतनी गर्मी ना होती हुई गर्मी लगती है, उमस आती है। आप लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से, आप किस तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं? सुखराम सिंह जी और गायत्री देवी जी की तो मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे के मुआवजे के लिए आप लोग किस तरीके से सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि निगम पार्षद भी इनको कोई सहारा दे, कुछ मुआवजे अपील करें इनके लिए, क्योंकि जो हुआ है एमसीडी की लापरवाही से हुआ है कि उन्होंने साफ सफाई नहीं की, पानी का भरा रहा, ना इनको कोई डेंजर जोन का नोटिस दिया, सीधा सीधा एमसीडी की कमी है। और हम चाहते हैं एमसीडी द्वारा, निगम पार्षद द्वारा इनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिले। देखिए यहाँ पे क्या है कि लापरवाही तो सभी की है। घटना हो गई, घटना के बाद यहाँ कितने नेता आ रहे हैं, इनके सुध बुध लेने आ रहे हैं, परिवार को संवेदनाएं देने आ रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई जो सुचारू रूप से एमसीडी का कार्य बनता है वो करे और जो इनका परिवार का एक उचित मुआवजा सुनिश्चित करके इनको हैंडओवर करे, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करके अपना मकान बनाए और तरीके से रहे यहाँ पे, है ना। और दूसरा जो है यहाँ पे उगाई का जो जितनी एमसीडी उगाई के लिए तेज है उतने ही सफाई के लिए भी तेज हो और आगे काम करे। देखो ये इस पूरी घटना को आपने देखा कि किस तरीके से नाला का पानी पूरे घर पर फैलता है और केवल 25 साल पुरानी मकान ही पूरी ढह जाती है। ऐसा हम दिल्ली में अक्सर देखते हैं, लेकिन सुखराम सिंह और गायत्री देवी जी के मौत का अब किस तरीके से मुआवजा मिलेगा, पूरे मोहल्ले के प्रधान और सभी लोग उनके साथ हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब सरकार, निगम पार्षद या विधायक किस तरीके से उनकी सहायता कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए झलको दिल्ली और कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।